हेलो। तो फिर स्वागत है आप लोगों का हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज भी बात करेंगे हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप के प्रेडिक्शन की। तो अभी देखें आज मार्केट कैसा था। तो एक ना एक कंटिन्यू हो रहा है, रोज़ मार्केट साइडवेज ही रहा है। अभी आज भी मार्केट साइडवेज ही था और 2 बजे के बाद थोड़ी सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली है हमें। उसका कारण भी है उसके पीछे भी, लेकिन 2 बजे के बाद एक छोटी मोटी सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली है। बाकी पूरा दिन मार्केट साइडवेज था। यहाँ पे देखिए जब मार्केट ओपन हुआ था वहाँ से पूरा दिन मार्केट सिर्फ और सिर्फ 45 पॉइंट में घूमा है पूरा दिन। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि मार्केट कितना साइडवेज था आज। तो आज तो नहीं, लेकिन देखिए यहाँ पे 2 दिन तक मार्केट साइडवेज था, थोड़ा मोमेंटम दिया। आज फिर पूरा दिन मार्केट साइडवेज था, 2 बजे के बाद थोड़ा सा मोमेंटम आया। तो यहाँ पे स्कैल्पिंग जैसा आप लोग कर सकते हैं। बाकी वन साइड मोमेंटम हमें यहाँ पे मिल नहीं रहा है अभी। तो ऑप्शन बाइंग का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं होता है। मार्केट इतना साइडवेज था तो आप अगर बाय करके भी बैठेंगे तो आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो आज प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा ही डीके हो रहा था। ऑप्शन चेन में अगर हम लोग देखें तो इंडियन मनी के दोनों साइड के प्रीमियम डीके हुए हैं और छोटा मोटा दिया 2 बजे के बाद, वो आप देख सकते हैं आप लोगों को देखना हो तो। बाकी हमने जैसे बोला था कि 25,550 के ऊपर जाता है तो देखना है, डाउन साइड में 25,500 के नीचे देखना है। तो 2 बजे के बाद यहाँ पे 25,500 तो डाउन साइड में तोड़ा था मार्केट ने और हमारा टारगेट 25,420 का था। वहाँ तक मार्केट ने मोमेंटम तो दिया है। तो यहाँ पे किसी ने लिया होगा तो उसको थोड़ा बहुत कुछ मिल गया होगा, ठीक है। बाकी तो मार्केट में कुछ था नहीं आज भी। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो कल कैसे हम लोग प्लान करेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। हमारे लेवल क्या रहेंगे उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रेड लाइन थी उसको तो मार्केट ने तोड़ दिया, तो अभी मैंने वो ट्रेड लाइन भी निकाल दी है। हम लोग अभी सीधा लेवल पे ही बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी मार्केट जो मोमेंटम के साथ डाउन आया तो कल सुबह खुलते ही शायद मोमेंटम के साथ थोड़ा और डीप दे सकता है मार्केट। तो हम उसके पहले उसकी बात कर लेते हैं फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान क्या रखना है, लेवल सेम रहेंगे। 25,420 के नीचे निकल रहा है तो ही डाउन का देखना है, अदरवाइज़ डाउन का नहीं देखना है। और 25,420 निकल रहा है तो उसके नीचे का हमारा पहला टारगेट रहेगा 25,375 का, ठीक है। 25,375 का उसके नीचे निकल रहा है तो दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 25,315 का। देखिए यहाँ पे 25,375 निकल रहा है तो शार्पली सेलिंग हमें देखने को मिलेगी। हमने पहले भी बोला है यहाँ इसके नीचे निकल दे मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। अभी तक अब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। और 25,315 तोड़ता है तो लास्ट टारगेट कल के लिए हमारा रहेगा 25,260 का, 25,260 का, ठीक है। तो ध्यान में रखना है डाउन साइड में 3 टारगेट है हमारे, 3 टारगेट टच होते हैं तो आगे के टारगेट हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अभी लगता नहीं है मार्केट जिस मोमेंटम के साथ चल रहा है ये 3 टारगेट का 2 टारगेट भी टच करने को आएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ तक आता है ध्यान से करेंगे। कल देखिए यहाँ पे अप ट्रेंड था लेकिन मार्केट अप नहीं निकला। अभी आज क्या है, डाउन ट्रेंड मार्केट आज का बोल रहा हूँ मैं, पूरा डाउन नहीं बोला हूँ। आज डाउन मोमेंटम के साथ डाउन आया लेकिन अभी कल उस मोमेंटम को क्वेरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा है मार्केट। यहाँ से मार्केट साइडवेज हो रहा है, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए, इसके मोमेंटम के साथ निकलना चाहिए, ठीक है। और अप साइड में अगर किसी को देखना है तो सेम, जब तक 25,500 अप साइड में नहीं तोड़ता है तब तक अप साइड का नहीं देखना है। 25,500 तोड़ता है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 25,550 का, ठीक है। और 25,550 तोड़ता है तो दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 25,600 का। और 25,600 टूटता है तो लास्ट टारगेट कल के लिए रहेगा 25,650 का, ठीक है। 3 टारगेट अप साइड में रहेंगे हमारे, 3 टारगेट डाउन साइड में रहेंगे, ठीक है। अभी अगर हम लोग वन डे में देखेंगे निफ्टी को तो देखिए अभी क्या चल रहा है निफ्टी में। निफ्टी ने अच्छा खासा ब्रेकआउट किया था लेकिन क्या बोले अभी देखिए यहाँ पे मार्केट कल अच्छा खासा ब्रेकआउट किया था तो हमको लगा था कि फॉलो थ्रू कैंडल के साथ मार्केट निकल जाएगा यहाँ से। लेकिन आज सेलिंग आ गई। सेलिंग भी कैसी, इस कैंडल का लो भी नहीं टूटा है। देखिए इसका लो था 25,425.15, आज का लो गया है 25,425.35। तो मतलब कल की कैंडल का लो भी नहीं टूटा है। तो अभी इसको डाउन ट्रेंड समझे या अप ट्रेंड समझे वो आप लोग खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा। लेकिन जब तक मार्केट 25,400 के नीचे क्लोजिंग नहीं करता है तब तक हम डाउन साइड का नहीं सोच रहे। मैं तो नहीं सोच रहा हूँ। अगर इसके साथ इसके नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग करके फॉलो थ्रू कैंडल निकलती है तो देखेंगे आगे, ठीक है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ सोचना है नहीं,
इसमें तो एक क्लियर कट ही है, मार्केट ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है। तो देखिए ध्यान क्या रखना है बैंक निफ्टी में, अप साइड को देखना है तो 57,215 इसके ऊपर निकलता है तो अप साइड का देखेंगे। इसके ऊपर पहला टारगेट हमारा रहेगा 57,410 का, और 57,410 के ऊपर निकलता है तो लास्ट टारगेट रहेगा 57,615 का। इसके ऊपर ऑल टाइम हाई है, तो आप लोग लेवल अपने हिसाब से इसके ऊपर 50-100 पॉइंट जो ऐसे भी हो एसएल को ट्रेल करके लेके जा सकते हैं, ठीक है। और डाउन साइड में अगर किसी को देखना है तो सेम ये ट्रेल लाइन है 57,200 के आसपास की, इसके नीचे निकलता है तो हमारा डाउन डाउन साइड का देखेंगे, पहला टारगेट रहेगा 57,000 का, ठीक है। और 57,000 तोड़ देता है तो दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 56,825 का, ठीक है। और 56,825 तोड़ता है तो लास्ट टारगेट रहेगा कल के लिए 56,560 का, ठीक है। डाउन साइड में 3 टारगेट रहेंगे, अप साइड में भी 2 टारगेट रहेंगे, क्योंकि ऑल टाइम हाई है तो इसके ऊपर एसएल को ट्रेल करके लेके जा सकते हैं आप। इसको भी हम लोग 1 डे में देख लेते हैं तो ज़्यादा पता चलेगा हमें। ये देखिए इसकी मेन क्या है बात कि आज इसकी रेड कैंडल में क्लोज नहीं हुआ। इसने ब्रेकआउट किया था, आज रेड कैंडल तो थी लेकिन क्लोजिंग नहीं हुई, क्लोजिंग ग्रीन में गई। जबकि निफ्टी ने क्या किया, रेड ही कैंडल क्लोज किए। तो इसका थोड़ा भी देखना पड़ेगा कल को किस तरफ मोमेंटम देता है मार्केट। और कल वैसे भी निफ्टी की एक्सपायरी है तो प्रीमियम को भी देखना पड़ेगा हमें, तो ठीक है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं मिड कैप की। ये देखिए मिड कैप में क्या है, मिड कैप में जैसे हमने बोला था ये ट्रेल लाइन आ रही थी, उसके ऊपर निकल रहा है तो फिर से ऑल टाइम हाई टच करने को जाएगा, लेकिन उसके ऊपर ही नहीं निकला। सुबह मोमेंटम था तो लग रहा था कि तोड़ देगा, लेकिन नहीं तोड़ पाया, ठीक है। तो चलिए इसमें भी देखिए हमने बोला था तो 13,370 के ऊपर 13,430 का लेवल था, लेकिन ये ट्रेल लाइन मैंने बोला था कि ध्यान में रखना, तो यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। और रिजेक्शन लेने के बाद कहाँ तक 13,320, इसको यहाँ पे थोड़ा टाइम पास किया आधा पौना घंटा, इसके तोड़ते ही 13,230 का टारगेट हमारा एक्टिव हो गया था, लेकिन मार्केट क्लोज हो गया है। तो चलिए अभी इसमें बात करेंगे कल क्या ध्यान रखना है मिड कैप में। अगर मार्केट 13,320 सेम टारगेट रहेंगे, 13,320 के ऊपर निकलता है तो फिर से इस ट्रेल लाइन को ध्यान में रखना है। अगर 13,320 निकलता है तो पहला टारगेट रहेगा 13,370 का, और 13,370 निकलता है तो सीधा आएगा 13,430 तक, और 13,430 निकलता है तो लास्ट टारगेट रहेगा हमारा 13,475 तक, ठीक है। इसके ऊपर निकलता है तो फिर सभी को पता है क्या करना है, तो मैं आज नहीं बताऊंगा, आप लोग अगली वीडियो देख के आइए तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और डाउन साइड में अगर किसी को देखना है तो इसके नीचे निकलता है जैसे, तो पहला टारगेट रहेगा 13,230 का, और उसके नीचे 13,180, और 13,180 के नीचे लास्ट टारगेट रहेगा कल के लिए 13,120 का, ठीक है। तो डाउन साइड में 2 टारगेट, अप साइड में भी 3 टारगेट है, तो आप लोग उस लेवल को नोट डाउन करके रख दीजिए, ठीक है। तो चलिए लास्ट बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। तो इसमें भी सेम टू सेम निफ्टी के जैसा ही है, कॉपी पेस्ट है इसका भी। इसमें भी 2 बजे के बाद सेलिंग आई थी, बाकी पूरा दिन कुछ भी नहीं था मोमेंटम। तो इसको ध्यान में क्या रखना है, अगर मार्केट 83,500 इसके नीचे निकलता है तो पहला टारगेट हमारा डाउन में रहेगा 83,325 का, 83,325 का, और 83,325 तोड़ता है तो दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 83,180 का, और उसके नीचे लास्ट टारगेट कल के लिए रहेगा हमारा 83,025 का, ठीक है। यहाँ से 500 पॉइंट का टारगेट दे रहा हूँ क्योंकि अभी ज़्यादा मार्केट मोमेंटम नहीं कर रहा है। और अगर अप साइड में देखना है किसी को तो जब तक मार्केट 83,600 इसके ऊपर नहीं निकला तब तक नहीं करना है कुछ। 600 से लेकर 500 के बीच में कुछ नहीं करना है। अगर 600 तोड़ता है अप साइड में तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 83,800 का, ठीक है। 83,800 का हमारा अप साइड में टारगेट रहेगा, और लास्ट टारगेट रहेगा अप साइड में 83,900 का, ठीक है। यहाँ से अप साइड में 300-400 पॉइंट, डाउन साइड में 500 पॉइंट, तो इतना मार्केट इनफ है मोमेंटम करने के लिए। 1 डे में अगर देखें हम लोग तो सेम टू सेम निफ्टी के जैसे ही बनाए, लेकिन इसमें क्या है, इसको जो कल की ग्रीन कैंडल थे उसका ना हाई टूटा है ना लो टूटा है, उसके बीच में कैंडल क्लोज हुए, तो
तो इसको हम इनसाइड कैंडल बोलेंगे। अभी देखना यह रहेगा कि कल अगर इसका हाई या लो टूटता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को, अगर इसका हाई या लो टूटता है कल के दिन तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग। बाय बाय, टेक केयर। कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसका आंसर दे दूँगा। तो और हो सके उतना इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।